इंडियन टीम 9 महीने के बाद मैदान पे वापस लौटी, पर यह वापसी भारत के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अधिक मुफीद नहीं रही। मैदान पे इंडियन टीम दोनों मैचें हारी और दोनों भी मैच में कभी भी ये मुकाबला में बनी ही नहीं। पहले ओवर से ऐसा लगा कि ये इनके पकड़ से बाहर की मैच होती जा रही है, और इन हार को लेके और इस पे आगे आने वाले मैच में क्या रणनीति होगी और क्या प्लानिंग हो सकती है, इसको लेके हमारे साथ सुशांत हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसका वजह क्या था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद। 9 महीने के बाद वापसी हुई, इस वापसी में चूक क्या रह गई और कहाँ रह गई? ऐसा नहीं है कि जो इंडियन टीम 9 महीने से क्रिकेट नहीं खेली है, बट एज ए इंडियन टीम 9 महीने बाद ही उनकी वापसी हुई है। आईपीएल में सब ने अपना जौहर दिखाया, पर ऑस्ट्रेलियन धरती पर वो कारनामा नहीं कर पाए जो उन्होंने धोनी की कप्तानी में किया था। धोनी की कप्तानी में सीरीज जीत कर आए थे, पर यहाँ जो है एक मैच जीतना भी मुश्किल हो रहा है। मैच जीतना मुश्किल हो रहा है, आप मुकाबले में नहीं हैं। अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं रह सकती, जैसा कि टॉस, एक तो टॉस इंडियन फेवर में नहीं जा रहा है, जिस कारण से एक बड़ा टोटल हमें चेज करना पड़ रहा है। पर हर बार चेज संभव हो, इतना बड़ा चेज वो पॉसिबल नहीं। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इतने बड़े बड़े चेज कभी कभी ही होते हैं। आपने टॉस की बात की, बेशक वो अपने हाथ में नहीं है, पर एक समय था जब 300 रन बनाने के बाद कोई भी टीम निश्चिंत हो जाती थी। पर जिस हिसाब से गेम बदला है, नियम बदले हैं, तकनीक आया है, क्या भारत उस हिसाब से विकास नहीं कर पाया है बैटिंग के? मतलब जब बड़े स्कोर चेज करने की बात होती है तो हम वो 20-25 रन 40 रन से पीछे रह जाते हैं। इसका क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि भारत बड़े स्कोर को चेज नहीं कर सकता है। अब भी 300 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार चेज इंडिया नहीं किया है अब तक। लेकिन कुछ टोटल ऐसे होते हैं जिनको चेज करने के लिए कुछ ऐसी पारी की ज़रूरत होती है जो इतिहास में कभी कभी ही खेली जाती हैं। अगर आप सामने वाली टीम यानी विपक्षी टीम को कम स्कोर पर नहीं रोक पाते हैं, अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी नहीं रहती है, तो सिर्फ बैटिंग की बदौलत आप मैच नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों क्षेत्र में आपको मजबूत रहना होगा और साथ ही साथ अपनी फील्डिंग को भी मजबूत करना होगा। जिस हिसाब से भारत ने कल कैच छोड़े हैं, उस हिसाब से भारत का जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। हमें एक इंटरव्यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है जिसमें विराट कोहली और शास्त्री थे, और उन्होंने कहा था कि बैटिंग तो सभी के पास है, हमें पेस बैटरी पे काम करनी है। बिल्कुल। वो पेस बैटरी अभी तक तैयार क्यों नहीं हो पाई? पेस बैटरी इंडिया की तैयार है। भारत के मुख्य बॉलर जो हैं भुवनेश्वर कुमार, वो अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, जो रन रोकने में माहिर थे और साथ ही साथ शुरुआती विकेट दिलाते थे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी स्विंग करती थी। स्विंग गेंदबाजों की कमी अभी भारत को खल रही है। तेज गेंदबाज हैं भारत के पास, लेकिन स्विंग की कमी खल रही है। मोहम्मद शमी स्विंग करवा लेते हैं, लेकिन विकेट लेने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से जो है इंडिया को शुरुआती सफलता नहीं मिल पा रही है। एक पार्टनरशिप बन जा रही है विपक्षी टीम की, जिस वजह से बड़े से बड़े स्कोर वो खड़ा कर दे रहे हैं, जिसे चेज कर पाना इंडिया के लिए मुश्किल। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो भारत की बल्लेबाजी खराब है। भारत बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन गेंदबाज वो दमखम नहीं दिखा रहे हैं कि विपक्षी टीम को रोका जा सके कम से कम स्कोर पर। पर गेंदबाजी, अगर हम 2011 वर्ल्ड कप को छोड़ दें तो गेंदबाजी कभी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। वो वर्ल्ड कप ही था जब हम टीम इंडिया ने सभी को ऑल आउट किया था, एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो। पर उसके बाद भी हम गेंदबाजी पर आरोप लग के बल्लेबाजी को बरी नहीं कर सकते हैं ना। शुरुआती विकेट गिर रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं हो रही, और हो भी रही है तो काफ़ी बॉलें ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सो गेंदबाजी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गेंदबाज रन लुटाते रहेंगे, विकेट ही नहीं लेंगे, तो फिर आप कितना बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दीजिएगा तो आप नहीं जीत पाइएगा। सवाल ये उठता है कि जब हम हार्दिक पांड्या का बात करते हैं तो वो एक ऑलराउंडर थे, और जब वो बॉलिंग नहीं करेंगे, हालांकि दूसरे मैच में उन्होंने 4 ओवर किया भी, पर फिटनेस के हिसाब से उन्हें अभी नहीं करना चाहिए बॉलिंग, जैसा कि उनको रिकमेंड किया गया है। तो आपको नहीं लगता है कोई फुल फ्लेज बैट्समैन को वहाँ खिलाया जाए? नहीं, इंडिया को देखिए, हो सकता है 5 में से 1-2 मैच में वो अच्छा गेम खेल लें, वो 40 में 60, 70, 80 मार दें, पर वो किसी भी बल्लेबाज को 6 में से 1 गेम खेलने के लिए तो नहीं खिलाया जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी हर मैच में अच्छा नहीं करते हैं, बल्लेबाजी वो कर ले रहे हैं, लेकिन हार। देखिए क्या है कि अगर हम एक बॉलर रखते हैं और अगर वो 40 रन कम देता है, अगर हम 40 रन कम पे विरोधी टीम को रोक लेते हैं, तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट होगा ना। अगर एक पांड्या को रखते हैं और 40-50 रन ऊपर ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो प्रेशर तो पहले बॉल से हो जाती है।
फिर आपको हार्दिक द हीटर की कमी खलेगी। अभी हार्दिक द बॉलर की कमी खल रही है, फिर हार्दिक द हीटर की कमी खलेगी। हमारे पास तो हीटर थे और वो चले भी, उसके बावजूद हम टीम में मैच में थे ही नहीं कहीं। हार्दिक द हीटर इस मैच में नहीं चला, जिसका पिछले मैच में हार्दिक पांड्या चले थे। वहाँ पे आपको जडेजा की कमी खली। जडेजा उस अंदाज में नहीं दिखे जिस अंदाज में वो कल दिख रहे थे। क्योंकि अगर आपको चाहिए, अभी सारी टीम ऑलराउंडर के भरोसे खेलती है, भारत को ऑलराउंडर की कमी खल रही है। एक तेज गेंदबाज जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सके, उसकी कमी इंडिया को खल रही है। हम सीरीज पहले ही हार चुके हैं और एक मैच अभी बाकी है, कल होना है परसों है। और ये मैच ये डिसाइड करेगा कि हम T20 में किस माइंडसेट के साथ जाएं। और 2 मैच हार गए हैं और इसमें कमोबेश हमने सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई है, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, इवन बैटिंग में भी शुरुआती जो जिस गति से रन आने चाहिए वो तो आए, पर विकेट नहीं रुक पाई। इस मैच में, तीसरे वनडे में क्या बदलाव होने चाहिए? किसे खिलाना चाहेंगे आप और किसे बाहर बैठना चाहिए? कुछ खिलाड़ियों को तो मौका देना ही चाहिए, क्योंकि जब आप सीरीज हार चुके हैं तो आपको इस मानसिकता के साथ खेलना चाहिए कि कुछ नए खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाए और आप मैच भी जीतने के इरादे से खेलें। कुछ बदलाव जो मेरी नज़र से होनी चाहिए वो ये कि अगर आपके पास राहुल है तो आप जब मयंक अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो मयंक को रेस्ट दीजिए, राहुल से आप ओपनिंग करवाइए और आप जो है नवदीप सैनी की जगह टी नटराजन को मौका दीजिए। तो आप मयंक के जगह पे और किसी जगह पर आप प्योर बैट्समैन मनीष पांडे को मौका दीजिए। आप मनीष पांडे, फिर आपकी मिडिल ऑर्डर में कमी खलेगी। मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं जो आपको मिडिल ऑर्डर की कमजोरी को दूर करेंगे। मनीष पांडे को इससे पहले भी बहुत बार मौका मिल चुका है। आपको नहीं लगता है कि सुमन गिल को मौका मिलना चाहिए या फिर संजू सैमसन? मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर के बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। उन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शतक लगाकर मैच जिताया था। एक हारा हुआ मैच जिता दिया था इंडिया को, जहाँ कोई बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, हर बल्लेबाज, वहाँ उन्होंने शतक लगाया और इंडिया को मैच जिताया। मनीष पांडे को उस हिसाब से मौके नहीं मिल पा रहे हैं जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं। बॉलिंग में टी नटराजन के अलावा और कोई चेंज होना चाहिए या और कोई विकल्प इंडिया के पास अभी है ही नहीं इस स्क्वाड में। तो नटराजन एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। अगर आप ले गए हैं एक युवा खिलाड़ी को तो उन्हें मौका दीजिए। उस समय पर भी जब आपको टीम आपके हाथ से सीरीज निकल चुकी है तो कम से कम एक मौका दीजिए उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए। एक यक्ष प्रश्न और है, और ये प्रश्न सोशल मीडिया और सभी चैनलों पे घूम रही है कि रोहित शर्मा कितनी कमी खली और क्या वो वापस जुड़ रहे हैं टीम से? रोहित शर्मा की कमी तो बहुत खल रही है, पर रोहित शर्मा पे अभी तक कोई अपडेट बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है। इस विषय में विराट कोहली वो स्क्वाड में है, T20 स्क्वाड में है। वनडे और T20 में उन्हें रेस्ट दिया गया, यही बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। टेस्ट टीम में वो अभी हैं, पर अभी तक कोई अपडेट बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है कि वो कब जुड़ेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने अपना बयान दिया है कि उन्हें रोहित के बारे में कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट नहीं है तो बोर्ड को इसे क्लियर करना होगा कि रोहित कब जुड़ रहे हैं टीम से, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली वापस आ रहे हैं। तो इस स्थिति में रोहित का खेलना बहुत अनिवार्य है। इस सीरीज में इस हार के बाद एक सवाल और उभरा है कि क्या अब वो समय आ गया है कि रोहित शर्मा को, जिनका IPL में एक अच्छा इतिहास रहा है कैप्टनसी का, उनको मौका दिया जाना चाहिए विराट कोहली के बरक्स कप्तान के रूप में? अभी वो मौका नहीं आया है कि विराट कप्तानी छोड़े। जब ऐसा लगेगा विराट को, क्योंकि वो धोनी के शागिर्द हैं, विराट को जब अब खुद महसूस होगा कि मुझे कप्तानी अब नहीं करनी चाहिए। शागिर्द तो सभी हैं, पर सवाल ये है कि हम विराट कोहली को फ्री माइंड से सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पे खिलाएं, उन पे प्रेशर भी कम हो। और जैसा कि उनका पिछला प्रदर्शन था, क्योंकि कप्तान बनने के बाद उनके प्रदर्शन में भी कमी आई है, ये सभी देख रहे हैं, आंकड़ों में दिख रहा है ये। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खिलाया जाए और कप्तान रोहित शर्मा को बनाया जाए? शागिर्द सभी हैं, आपकी बात सही है, लेकिन सभी कैप्टन नहीं हो सकते ना। एज ए कैप्टन उन्होंने विराट कोहली को ही तैयार किया था, क्योंकि वो जब धोनी कैप्टन थे तो एज ए वाइस कैप्टन टीम से जुड़े हुए थे विराट कोहली, ठीक है। और विराट कोहली ने एक सफल कैप्टनसी की थी, इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवाया था, जिस कारण से उन्हें कैप्टन बनाया गया था। और रही बात IPL की, IPL पूर्णतः जो है सो डिफरेंट फॉर्मेट है। आप उसके बेसिस पर किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन या कुछ भी नहीं बना सकते हैं। आप प्लेयर IPL से चुन रहे हैं, आप वनडे में नहीं बना सकते, T20 में बना दीजिए। आप किसी भी फॉर्मेट में कप्तान जो है सो IPL के बेसिस पर नहीं बना सकते। आप प्लेयर खिलाइए,
आप प्लेयर परफॉर्मेंस देगा आपको, तो परफॉर्मेंस कप्तान- आप देख के आप प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कप्तान आप performance देख के एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं हमारे कितने प्लेयर रणजी खेलते हैं, हमारे कितने प्लेयर रणजी खेलते हैं बताइए। रणजी नहीं खेलते हैं ना, नेशनल टीम के जो भी प्लेयर हैं कितने रणजी मैच खेलते हैं? सभी रणजी मैच खेलते हैं, कितने सभी कितने? सभी। विराट कोहली ने पिछले सीजन में कितने रणजी मैच खेले हैं? या फिर अभी अभी जो भी, चाहे रहाणे हो जाएं या फिर रहाणे तो चलो खेल रहे हैं क्योंकि वो वनडे में नहीं है, जो वनडे टीम में जो हैं और T20 में जो हैं वो कितने रणजी मैच खेल रहे हैं? आजकल इंटरनेशनल मैचेज की इतनी रूटीन रहती है इंडिया टीम की कि रणजी खेलना पॉसिबल नहीं है किसी पॉसिबल नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ, जब रणजी खेलना पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ IPL खेल रहे हैं और नेशनल खेल रहे हैं, तब आप किसको बेस बना के निर्धारित करेंगे कि प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसे? रणजी वो खेल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी IPL के आधार पर ही तो तय करेंगे ना। और जब उनका अंतर्राष्ट्रीय में कैसा प्रदर्शन है, वो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, IPL में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आधार क्या बनाएंगे? जो वो खेल ही नहीं रहे हैं उसको तो नहीं आधार बनाया जा सकता है। टीम में सिलेक्शन जब होता है तो डायरेक्ट कैप्टन के रूप में सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी का। वो लंबे समय से मैं क्या कह रहा हूँ कि खिलाड़ी सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे खिलाड़ी का चयन होता है, ना कि कैप्टन का चयन होता है। नहीं, हमने देखा है विराट कोहली कई दफ़े कप्तान के रूप में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, विराट कोहली एज ए कैप्टन नाकाम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप नहीं कुछ जीता, लोग ये कहते हैं कि अगर उन्हें कप्तानी का भार उनसे हटा दिया जाए तो वो और निखर के आएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता वो अच्छा कप्तान नहीं है। अगर ऐसा रहता तो गांगुली को बेहतर कप्तान कभी नहीं कहा जाता। गांगुली के साथ बहुत और चीज़ें जुड़ती है, उनका टीम का बनाना और नए नए प्लेयरों को लाना, वो सब उनके फेवर में जाता है। नहीं, तो मैंने ये कहना चाहा यहाँ पे कि अगर आप इस बेसिस पे कहते हैं कि क्यों कोई अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया या कोई बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत पाया तो वो बेहतर कप्तान नहीं है, तो इस हिसाब से तो गांगुली बेहतर कप्तान नहीं था। बात गांगुली की नहीं, बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की है। तो विराट कोहली बहुत बेहतरीन कप्तान है। जिस दिन उनको लगेगा कि मैं अब टीम को सफल नेतृत्व नहीं दे पा रहा हूँ, वो खुद कप्तानी से हाथ पीछे खींच लेंगे। धन्यवाद। अगली मैच होनी है और उस मैच के साथ ये तय होना है कि हमारी टीम T20 में किस तरह से जाएगी, 3-0 की हार को लिए या फिर एक जीत के साथ उत्साह को लिए। और उस मैच में जो कुछ भी होगा उसका सभी विवरण बताने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए और अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।